हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंटिया बनेगा मास्टर और चिंटी भी बनेंगी टीचर। क्यों बनेंगे? क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं महाटेट 2025 की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा करंट अफेयर जीके का टॉपिक है महाराष्ट्र विधानसभा। क्या आपको पता है महाराष्ट्र विधानसभा में कितनी सीट होती है? तो चलिए देखते हैं। तो ऑलरेडी ये पूरा मैप जो है महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र विधानसभा में ऑलरेडी महाराष्ट्र असेंबली में दो सदन होते हैं। एक को कहा जाता है विधानसभा, विधानसभा। दूसरे इसको कहा जाता है विधान परिषद, विधान परिषद। महाराष्ट्र विधानसभा में टोटल जो सीट्स होती है वो है 288, 288। और महाराष्ट्र विधान परिषद में टोटल जो मेंबरान की तादाद है वो है 78। 100% करंट अफेयर, महाराष्ट्र विधानसभा हो या फिर नेशनल लेवल पे लोकसभा हो या फिर इंटरनेशनल यूएनओ या फिर जो टॉपिक चल रहा है करंट इश्यूज के, प्रश्न आता है। महाटेट हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, 100% आता है। तो इसलिए ऐसे टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। तो महाराष्ट्र विधानसभा 2024 ये कौन सी विधानसभा थी? तो ये टोटल 15वीं विधानसभा थी, 15th। और सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर है, जैसे उससे पहले भगत सिंह कोश्यारी थे। अब ये गवर्नर का काम क्या होता है कि महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 20 नवंबर को हुए, 23 नवंबर को रिजल्ट आए। अब मेजोरिटी के लिए 288 मेंबर में से 288 मेंबर में से जो सरकार बनाने के लिए नीड्स होती है, जरूरत होती है, 145 मेंबर्स चाहिए, 145। तो अब हम देखेंगे कौन सी सियासी पार्टी को कितने मेंबर्स चुनकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जिसको ज्यादा से ज्यादा मेंबर मिले। 132, 132 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। विधानसभा का जो मेंबर चुनकर आता है उसे क्या कहा जाता है? एमएलए कहते हैं। 132 मेंबर। देन शिंदे सेना, जो शिवसेना के दो भाग हुए हैं, एक उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना, दूसरे शिंदे सेना। तो शिंदे सेना, इनको मिले हैं 57 मेंबर्स चुनकर आए इनके। देन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो भाग हुए हैं, एक अजित पवार गुट और दूसरा शरद पवार गुट। तो अजित पवार की जो एनसीपी है, अजित पवार एनसीपी, तो इनको मिले हैं 41 सीट्स। देन शरद पवार गुट की जो एनसीपी है, शरद पवार एनसीपी, इनको मिले हैं 10 सीट। देन उद्धव बाला साहब ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना को 20 सीट चुनकर आई है। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 16 सीट चुनकर, समाजवादी पार्टी को 2 सीट चुनकर आई, और अदर जो अपक्ष उम्मीदवार, तो ऐसे टोटल 10। ओके, टोटल जो अगर हम काउंट करते हैं तो 288, 288 मेंबर चुनकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर दो ग्रुप बने हुए थे, एक महाविकास आघाड़ी और एक महायुति। अब महायुति में बीजेपी, शिंदे सेना, अजित पवार गुट है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इनके पास 132, 57, 41, ये तीन पार्टी के पास वो पूरा एक आंकड़ा, डाटा है कि वो सरकार बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार बनने वाली। अब सरकार बनने से पहले क्या होता है कि ये सब अपने मेजॉरिटी मेंबर्स लेकर जाएंगे गवर्नर के पास। गवर्नर देखेंगे भाई सब मेंबर्स प्रेजेंट है या नहीं है, सबकी साइन दस्तखत वगैरह होती है, और इनमें से एक अपना अध्यक्ष चुनता है, यानी जिसको सीएम बनाया जाता है, चीफ मिनिस्टर। तो जाहिर सी बात है देवेंद्र फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर बनने वाले। मी पुनः येईन, तो वापस आ गए हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तब यहाँ से चीफ मिनिस्टर, तो अब जाहिर सी बात है ये लोग कहाँ जाएंगे? अपोजिशन।
कहाँ जाएंगे? अपोजिशन में बैठेंगे। तो इस तरह सरकार बनती है। अब एक सीएम होता है, वैसे हमारे महाराष्ट्र में या बहुत सारे राज्यों में चलन है, एक चीफ मिनिस्टर, दो डिप्टी सीएम, यानी दूसरा कोई नाराज ना हो, इसलिए इस तरह की वो भी रहते हैं। अपोजिशन, अपोजिशन का काम पता है आपको, कि भाई जो भी उनके इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए वो सवाल खड़ा करते हैं, सरकार से सवाल खड़ा करते हैं। देन अब हमें याद रखना है कि महाराष्ट्र के सबसे पहले सीएम कौन थे? यशवंतराव चौहान। महाराष्ट्र के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर यशवंतराव चौहान। क्योंकि इलेक्शन हुआ है, करंट के बेस पर टॉपिक है, आ सकता है कि कौन सी विधानसभा है, देन विधान कितने सदन होते हैं महाराष्ट्र असेंबली में, दो सदन होंगे, एक विधानसभा दूसरी विधान परिषद, ऐसे टॉपिक अक्सर पूछते ही रहता है। देन राहुल नार्वेकर कौन है? राहुल नार्वेकर, तो अब यहाँ पर अहम रोल होता है विधानसभा स्पीकर। विधानसभा स्पीकर का अहम रोल होता है। क्या रोल होता है? कि पहला जो इजलास होता है असेंबली का, जैसे सेंट्रल में पहला जो इजलास होगा लोकसभा का, तो उसका जो अध्यक्ष, उसका जो संचालन किससे होती है? शुरुआत विधानसभा के स्पीकर से, स्टेट में, और सेंट्रल में लोकसभा के स्पीकर से। है समझ में? वैसे चीफ मिनिस्टर जो है उसको शपथ कौन दिलाएगा? गवर्नर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे जनरल नॉलेज एंड करंट टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आएंगे। आप कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।